आहो आहो। गुड 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 गुड। कौन कौन डायमंड जाना चाहता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी। कौन कौन डायमंड है इस हॉल में? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दोस्तों, कहीं पर भी अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उसकी एक कोई प्रक्रिया होती है, उसे प्रोसेस कहते हैं। और सक्सेस हासिल करना है तो आपको भी उस प्रोसेस को समझना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। अगर आपको कामयाब बनना है, सिस्टम क्या कहती है? BWW सिस्टम। जैसा कि आप रेल यात्रा करते हैं तो रेल का भी कोई सिस्टम है। आज इस शहर से कितनी सारी ट्रेन होके निकलती है, तो उनका सिस्टम है या नहीं है? आहो। ट्रैफिक यानी कि रोड ट्रैफिक का भी कोई सिस्टम है या नहीं है? है। अरे ह्यूमनो, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ या ना? वो बराबर काम करते नहीं करते? नहीं। एक दूसरे से इंटरैक्ट हो गए तो चलता है? नहीं चलता। वैसा ही दोस्तों, यहां पे जो सिस्टम है BWW सिस्टम, अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको ये स्टेप्स में जाना है, राइट। तो सबसे पहले ये गोल एक्शन क्या है? पहला क्या है? पहला है ड्रीम्स एंड डिजायर, ड्रीम्स एंड डिजायर। दूसरा है गोल। तीसरा है प्लानिंग। चौथा है बिलीफ। और पांचवा है एक्शन। ये स्टेप्स के द्वारा हमें चलना है। हर एक के सपने आपके सपने हैं? आपके सपने हैं? है। सपने हर एक के होते हैं दोस्तों। हम इंसान हैं तो हमारे सपने हैं, है या नहीं है? इंसानों के सपने होते हैं, पशु या जानवर सपने नहीं देखता। ये जो दौर है, ये सपनों का दौर है। जो सपने देखते हैं और जो सपने साकार करना चाहते हैं, वो दौर है। हाँ, हमारे इस बिजनेस में हम सपने दिखाते भी हैं और सपने पूरा करने का रास्ता भी देते हैं। तो सपने होना बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र में जितने बड़े सपने हैं उतना बड़ा प्रोग्रेस। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है, मैं हमेशा ये कहता हूं आपसे, ड्रीम बिग गो कैम। ड्रीम बिग गो कैम। हमेशा मैं ये कहता हूं, हमारे इस बिजनेस में सपने ही फ्यूएल है। अगर आपके पास आपके 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में फ्यूएल ज्यादा है तो वो ज्यादा सफर होगा। अगर फ्यूएल कम है तो कम दूरी का सफर होगा। तो वैसा ही है इस बिजनेस में। आपके सपने बड़े हैं तो आपकी कामयाबी भी बहुत बड़ी होगी। जैसे जैसे मैं इस सिस्टम में आया, मेगा फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं सिस्टम का स्टूडेंट बना, और सिस्टम का स्टूडेंट बनने के बाद मैं जब ब्रीट ओपन मीटिंग में आता, जब मैं BBS में आता, तब सपनों की बात चलती थी। जो भी स्पीकर स्टेज के ऊपर आए हैं वो शो द प्लान कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं। वो सपनों से शुरुआत करते और वो बोलते, ये बिजनेस करोगे तो आपके सपने साकार होंगे, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, आपके पास बहुत अच्छे मकान होगा, आपके पास अच्छी कारें होगी। तो मैं अपने आप के साथ टटोल लेता, और यहां स्पीकर जो बोल रहे हैं कि आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, तो जब मैं ये मेरा बैंक का पासबुक खोल के देखा तो रहा नहीं गया, झट बोल के बंद किया मैं। क्योंकि 12 साल की सरकारी नौकर के पास क्या होता है? 12 साल की नौकरी हो गई सरकारी, और वहां पे क्या है? कुछ नहीं था। मेरा जो बैंक बैलेंस है किसी को बताने के वैसा उतना नहीं था। जब मैं इस मीटिंग में आता तब बोलती, आपके पास बहुत अच्छी कारें होगी।
मैं अपने टू व्हीलर की तरफ देखता, अपने पास तो टू व्हीलर ही है, राइट। आपके पास बहुत अच्छे मकान होंगे, बहुत अच्छे घर, आप अपने घरों में रहेंगे। मैं तो किराए के मकान में रहता था, क्योंकि सीता ने आपसे कहा कि ₹2000 घर भाड़े के लिए इस बिजनेस में शुरुआत की। दोस्तों, आज बताने में खुशी होती है, पूरे लाइफ का घर भाड़ा निकला, इतना पैसा इस बिजनेस में है दोस्तों। तो सपनों के बारे में, सपनों के बारे में, सपनों के बारे में, हमेशा सपनों के बारे में। और अब ये सपने साकार करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा समय भी चाहिए और समय भी लगाना। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सब कुछ करना चाहता हूं और इस बिजनेस में मैं मेरे सपने भी साकार करना चाहता हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ चीजें, यानी कि कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, आपने कुछ वर्ड सुने कि नहीं सुने? टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता दोस्तों। टाइम 24 घंटे ही होते, उसको तुम 24 से कम, 24 से ज्यादा नहीं कर सकते। हेलो, उस टाइम मैनेजमेंट के बदले में आप ये कहना शुरू करो एक्टिविटी मैनेजमेंट। आपकी एक्टिविटी मैनेज करोगे, आप प्रायोरिटाइज करोगे आपकी एक्टिविटी को, तो आप कामयाब बनेंगे। अब मेरे सामने ये सवाल आया कि मैं डायमंड बनूं। मेरे सामने ये सवाल ऐसे थे कि जब मैं एफईडी मेगा फंक्शन से आया, तो मेरे सामने दो रास्ते थे। मेरा जो यूनिवर्सिटी का करियर है, उस वहां के यूनिवर्सिटी में, मैं जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप कर रहा हूं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, यहां अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और सीता के पक्ष में जाके सीता को अगर सपोर्ट करूंगा तो भविष्य में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो मेगा फंक्शन में मैंने डायमंड को देखा था, तो सीता को अगर सपोर्ट करूं, सीता के साथ अगर रहूं, तो हम डायमंड जरूर बनेंगे और डायमंड के रिवॉर्ड। और अगर मैं यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू करूं तो मैं मेरे 55 साल 60 साल के बाद मैं किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जरूर बनूं। तो वाइस चांसलर के क्या रिवॉर्ड्स है और डायमंड के क्या रिवॉर्ड्स? मैंने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और करने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें यहां पे समझ में आई। और वो बातें क्या है? नंबर एक, ये बिजनेस पार्ट टाइम में होता है। ये बिजनेस पार्ट टाइम में होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस बिजनेस के लिए मेरा करंट प्रोफेशन अभी स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, पैसा समय पर आधारित है। मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दिया, तो वहां पे कुछ कांस्टेंट के रखना पड़ता है। वो के क्या है? नॉलेज। मैं हरिन की तरह दौड़ता रहा, एजुकेशन लेता रहा। क्यों? मुझे लगा कि पैसा, इनकम बढ़ेगा। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तब पता चला कि यहां 24 घंटे का जो बंधन है, वो बंधन को मैं हटा सकता हूं, यानी कि समय का गुणाकार करके, टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल का, टाइम लिवरेजिंग प्रिंसिपल का, टाइम डुप्लीकेशन प्रिंसिपल का आधार लेके। ये बात मेरे समझ में आई। और दुनिया में कई लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो समय के गुणाकार के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास है और उनके पास अपना नेटवर्क है। तो ये बात मैंने जानी। दूसरी बात मैंने क्या जाना कि यहां रिस्क जीरो है। इस क्षेत्र के अंदर रिस्क जीरो है और ह्यूज पोटेंशियल है। पोटेंशियल इसका हम ऐसा नापा नहीं जाता। दूसरा, यहां सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प बहुत अच्छा है। बाहर की दुनिया में अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट करना भी चाहूं तो वहां मुझे कौन गाइड करेगा? यहां पे अप्लायंस है, यहां पे सिस्टम है, BWW सिस्टम, और यहां पे एमवे कॉर्पोरेशन है सपोर्ट के लिए। तो यहां पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, राइट। दूसरा, मैंने क्या कंपैरिजन किया, मैंने क्या किया इसके साथ कि यहां पे आई वॉज अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट। किसी देश को आजादी मिलती है या व्यक्तिगत तौर पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आजादी मिलती है, यानी कि ऑटोनॉमसिटी मिलती है, ये मैंने जाना। क्यों? क्योंकि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में
मैं ठहरा प्रोफेसर यानी कि टीचर। बड़े बच्चों को पढ़ाना क्या, छोटे बच्चों को पढ़ाना क्या, प्रोफेसर हुआ तो क्या हुआ, हमारी बिरादरी टीचर। मैं बच्चों को पढ़ाने वाला, पढ़ाई में खोया हुआ, ब्लैक बोर्ड और चौकपीस और बच्चे, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा पेशा। तो मुझे ये पता चला कि किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज को ऑटोनॉमस सिटी का दर्जा मिलता है, ये मुझे पता था। तो यहां पे BWW सिस्टम क्या है, एक फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है। और इस फ्री एंटरप्राइज सिस्टम में एक व्यक्तिगत तौर पे किसी पर्टिकुलर इंसान को ऑटोनॉमस सिटी मिलती है। और वो ऑटोनॉमस सिटी किस किस चीज में मिलती है, उनको, उस इंसान को कि कितना इनकम करना है उसकी आजादी है, किसके साथ किसके साथ काम करना है उसकी आजादी है, कौन सी जगह पे काम करना है इसकी आजादी है, कौन से समय पे काम करना है इसकी आजादी है। ये व्यक्तिगत तौर पे ये ऑटोनॉमस सिटी मिलती है BWW सिस्टम में। नेक्स्ट, मैंने कुछ कॉमन सेंस की बात है। इट्स कॉमन सेंस टू वर्क हार्ड फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड रेस्ट लाइफ यू विल एंजॉय। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह से जाना कि चंद सालों के लिए यहां मेहनत करना है, बाकी का लाइफ एंजॉय 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 करना है, ये बातें। नेक्स्ट, अगर मैं यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करूं तो मैं वाइस चांसलर या प्रोफेसर बनूं, या सीता के साथ रहूं, सीता को सपोर्ट करूं, तो क्या बनूं, डायमंड बनूं। तो मैंने जाना, मैंने पहचाना, दोस्त, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना या प्रोफेसर बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं किसी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे, ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरी स्टडी है। नंबर 1, मैंने जाना कि वाइस चांसलर क्या होता है, डायमंड क्या होता है। पहला, वाइस चांसलर का पोस्ट टेम्पररी है, कुछ सालों के लिए है, लेकिन डायमंड, हियर यू विल बी द डायमंड एंड बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट पॉइंट, लॉट ऑफ टेंशन। जहां पर भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, तो लॉट ऑफ टेंशन, वाइस चांसलर को लॉट ऑफ टेंशन होता है। डायमंड नो टेंशन, डायमंड टेंशन फ्री, राइट। नेक्स्ट, वाइस चांसलर कांट अपॉइंट अनदर वाइस चांसलर। डायमंड, यस, he can guide to becomes so many diamonds in his organization. Everyone cannot becomes vice chancellor. हर एक कोई vice chancellor नहीं बन सकता. Yes, everyone can becomes a diamond direct. Next, no foreign tours every year. For diamond, every year foreign tour with spouse. Recognition is limited for vice chancellor. Here recognition is worldwide. Next, age, qualification and experience is necessary to become a vice chancellor. Whereas no such conditions, only 18 years and above for diamonds. Next, income, salary of vice chancellor is fixed. And here for diamond, exponential growth in income. Next, fixed work hours. For vice chancellor, fixed work hours, that is time bonding. Here, no fixed work hours, no time bonding. No choice in work with vice chancellor. Here, choice in work flexibilities for diamond. No balanced life. Here, balanced life. Vice chancellor can't say, if I can, you can too. But diamond says, yes, if I can become a diamond, you all can become a diamond. Friends, so in my personal opinion, I feel diamond बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डायमंड बनना एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने ये जानना, ये स्टडी करने के बाद, मैं पढ़ाई में इतना पढ़ा लिखा, क्या मैंने इस बिजनेस मॉडल की स्टडी नहीं किया होगा? बहुत स्टडी किया इस बिजनेस मॉडल की भी। और ये स्टडी करने के बाद फिर मैं राजकुमार सीता के साथ हुआ और सीता का राजकुमार बना। तो
अब आगे बनना है तो डायमंड बनना है, बिना डायमंड से रुकना नहीं। तो मेरे सामने सवाल यह आ गया कि समय कहां से निकाले, पैसा कहां से निकाले, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होता है दोस्त, इन्वेस्टमेंट होता है। डायमंड मुझे लगा कि सिंहासन है, और सिंहासन पे बैठना है तो चटई छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं चटई पे बैठूंगा और सिंहासन पे भी बैठूंगा। मैंने ये जाना कि चटई क्या है, मेरा चटई क्या है। मैं शाम 6 बजे के बाद भी रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे यूनिवर्सिटी में काम किया करता था। संडे के दिन भी मैं काम ऑन ड्यूटी जाता था, कहीं कॉलेज एफिलिएशन कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, बहुत सारे कमेटी के ऊपर मैं काम करता था। ये मेरी चटई है। यानी कि अतिरिक्त समय कहां जा रहा है, अतिरिक्त पैसा कहां जा रहा है, अतिरिक्त एनर्जी कहां जा रही है, वो आपकी चटई है। जैसे मेरी चटई थी और मैंने चटई छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको डायमंड बनना है। मैंने ये कहा कि फर्स्ट सेशन में ये कहा, हर कोई डायमंड अपने खानदान का टाटा होता है। अपने खानदान के टाटा बनना है, यानी कि सिंहासन हासिल करना है, तो आपको चटई छोड़ना पड़ेगा। अब आपकी चटई क्या है, थोड़ा टटोलो। आपका अतिरिक्त समय कहां जा रहा है वो देखो, आपकी अतिरिक्त एनर्जी कहां जा रही वो देखो, आप किस किस एसोसिएशन में हैं वो देखो। मेरी सीता ने क्या किया, छोटे छोटे यानी कि कट डाउन किया। हमारे घर में भी बर्थडे बड़े होते थे, हमारे घर में भी शादियां बहुत बड़े पैमाने पे होती थी, लेकिन सीता ने थोड़ा शॉर्ट में लिया। कब तक? डायमंड जाने तक। तो बात यह है, तो आपकी चटई क्या है। ऐसा नहीं होगा कि आप और एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक्सपांशन करना चाहते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में भी एक्सपांशन करना चाहते हैं, और जॉब करते हैं और दूसरा भी जॉब करना चाहते हैं, और साथ साथ हम डायमंड भी जाना चाहते हैं, सिंहासन भी हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। एक तो आपको सिंहासन चाहिए, तो चटई छोड़ना है, यह बात ध्यान में आई। और उस हिसाब से मैंने सीता को सपोर्ट किया। और शाम का समय, जैसा सीता ने कहा, शाम के 6 बजे के बाद मेरे पति यानी कि राजकुमार यानी कि मैं यूनिवर्सिटी से घर आने लगा। और शाम का जो समय है, शाम का जो प्राइम टाइम है, किसी भी टेलीविजन चैनल के हिसाब से शाम का 7 to 9 इज द प्राइम टाइम। अब टेलीविजन चैनल के हिसाब से प्राइम टाइम है, हमारे व्यक्तिगत तौर पे, हमारे व्यक्तिगत लाइफ में भी हमारा प्राइम टाइम कहां है वो जाना। और वही प्राइम टाइम मैं और सीता ने इस नेटवर्क का निर्माण करने के लिए हर दिन 2 घंटा काम किया। आहो, नतीजा यह हुआ कि ड्रीम हमारे खुद के ड्रीम पूरे होने शुरू किए। विद इन 2-3 मंथ जो सीता का सपना था हाउस रेंट हासिल करना, उतनी कमाई तो ये इस बिजनेस से कमाना, वो पूरा हुआ। तो हमारे साथ क्या हुआ, और भी सपने जाग उठे। दोस्त, जैसे भी इस बिजनेस का निर्माण करना शुरू किया, तो आने वाले 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। तो सपना है आजादी हासिल करना। आहो, कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? वेरी गुड। आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, फ्रीडम ऐसा नहीं मिलेगा। यहां पे कॉइन्स को 2 साइड्स होते हैं, वैसा यहां पर भी 2 कॉइन्स है, फ्रीडम और दूसरी साइड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो मैंने जाना, वो मैंने पहचाना कि अगर फ्रीडम चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। और वही हुआ। सीता ने मुझे मेरे यूनिवर्सिटी में आके 15 अगस्त को तिरंगा झंडा हाथ में लेके, कम से कम 10,000 ABOs को साथ में लेके 15 अगस्त 2002 को वो सीता ने ये कहा, मेरे पति को आजाद करो, मेरे पति को आजाद करो, मेरे पति को आजाद करो। ये तिरंगा झंडा हाथ में लेके आए। ये आजादी, ये फ्रीडम मिली मुझे जॉब से, और ये फ्रीडम ये है, ये फ्रीडम का ये रेसिग्नेशन लेटर। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं जॉब से? आवाज करो। वेरी गुड। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अपने ड्रीम, अपने डिजायर्स लिखो, अपने ड्रीम्स और डिजायर लिखो। जब हमने ये बिजनेस का निर्माण करना शुरू किया तो 122 रुपए का चेक आया, और मैंने मेरे सभी दोस्तों को फोन किया, पूना में फोन किया। मैं एक संडे पूना गया, एक संडे औरंगाबाद गया था, एक संडे हैदराबाद गया था, एक संडे लातूर गया था। विद इन अ मंथ एट द लेवल ऑफ
3%. Here is the level of 3%. Be independent from your upline also for work. ये कहा जाता है एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी भी ऊपर नहीं आता. उसको सनलाइट नहीं मिलता. थोड़ा बाजू हटो, बाजू हट के जाके काम करो. राइट? तो क्या हुआ, मेरे दोस्त को मैंने इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी के साथ मैंने सबको फोन किया, अरे मुझे चेक आ गया, मुझे चेक आ गया, मुझे चेक आ गया. शायद मेरे दोस्तों मेरी एक्साइटमेंट, मेरी हैप्पीनेस, मेरा बोलने का तरीका सब बदल चुका था, क्योंकि मैं ब्रिज सिस्टम का अच्छा स्टूडेंट बना. एक्साइटमेंट. तो मेरे सभी दोस्तों को ये एहसास हुआ कि मोरे, राजकुमार मोरे को शायद लाखों करोड़ों का चेक आ गया. और उन्होंने मुझे फोन पे बात किया, अच्छा चेक आ गया. मैंने कहा बहुत चेक आ गया, चेक आ गया, चेक आ. तो उन्होंने पूछा कितने का चेक आया. मैंने बोला 122 रुपए का. तो मेरे दोस्त ने मुझे 15 मिनट रिवर्स प्लान दिखाया फोन के ऊपर. और उस रिवर्स प्लान में प्यार नहीं था, गालियां थी. बोले बेवकूफ, गधे कहीं का, तू एक संडे मेरे पास आया था, हाँ. एक संडे दूसरे दोस्त के पास गया था, हाँ. तीसरे संडे उधर गया था, हाँ. अरे तेरा 1 महीने का आने जाने का यातायात का भाड़ा कितना और चेक कितना है तुझे? कुछ पागल है क्या? और 122 रुपए का चेक आ गया बोल के बोल रहा है. तो अच्छा है प्रोफेसर बोल के रहा, पढ़ा उधर बच्चे को. इस तरह से रिवर्स प्लान हुआ मेरा दोस्तों की तरफ से. दोस्त, लेकिन मेरे दोस्तों ने वो एफईडी फंक्शन नहीं देखा था. उन दोस्तों को विजन नहीं नजर आया था. पहले फंक्शन में मुझे विजन नजर आया था. मैंने डायमंड को देखा था और 122 रुपए से मुझे क्या मिला? 122 रुपए पहले महीने में काम करने से 122 रुपए का चेक आ गया. तो मेरा कंक्लूजन क्या था? इस दीवार को होल है, एक छोटा सा होल है और उस होल से पानी आ रहा है. इसका मीनिंग क्या हो सकता है? दीवार के उस साइड पानी का भंडार है. पानी का भंडार है. पहले महीने काम करने के बाद 122 रुपए का चेक आ गया है. राइट? अब अगर पानी बहुत सारा लेना है तो उस होल को बड़ा बनाना है. तो वैसा मुझे एहसास क्या हुआ, मुझे विजन क्या नजर आया कि 122 रुपए का चेक एमवे के तरफ से आया है, तो इसका मतलब है एमवे के पास बहुत पैसा है. अब वो बहुत पैसा अगर लेना है तो उस होल को बड़ा बनाना है, बड़े पैमाने पे नेटवर्क का निर्माण करना है. जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा. ये विजन की बात मुझे 10 साल पहले समझ में आई. और यही बातें मेरे दोस्तों के साथ समझ में नहीं आई. दोस्त, विजन एक ऐसी अजब गजब की बात है, पता नहीं कब किसको कैसे मिलता है. इस हमेशा ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन में रहो, अपने अपलाइन डायमंड्स, एमरल्ड्स, प्लैटिनम के साथ रहो, आपको विजन मिलेगा. और आपको विजन, अगर बाहर की दुनिया में क्या है, यहां की दुनिया में क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहोगे तो आपको विजन मिलेगा. नहीं तो लोगों के घरों में टेलीविजन है. फैसला आपके हाथ में है. सुनो, टेलीविजन में काम करते हैं वो कलाकार, वो आर्टिस्ट, उन्हें पैसे मिलते हैं. और जो टेलीविजन देखते हैं उनके हाथ में पैसे नहीं, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है. और रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में, वो पैसा नहीं बनाते. टेलीविजन के अंदर के कलाकार लोग पैसे बनाते हैं. अगर आपको जिंदगी में विजन चाहिए तो ऐसे फंक्शन में आइए और ऐसे सीडी सुनते रहिए. जो भी सीडी आपके अपलाइन, जो भी ऑडियो वीडियो आपको देंगे वो देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको विजन मिलेगा. दोस्त, यही तो ड्रीम है, यही तो डिजायर है. रही बात ड्रीम की, छोटी छोटी बातें करते हैं. अगर आपको कुछ पेन है तो वो लिखो, वो निकल जाएगा. आपका पेन है, आपके घर में एयर कंडीशनिंग नहीं है, आज ठंडी का मौसम बहुत है, छोटे छोटे घर में बच्चे रहते हैं, सोते नहीं क्योंकि गर्मी का दिन है, तो आपके पास एयर कंडीशनिंग नहीं है, वो ड्रीम है. वो पेन है, आपको गर्मी नहीं चाहिए तो एसी लगाइए, वो ड्रीम है. छोटे छोटे सपनों के लिए पहले काम कीजिए, बड़े बड़े सपने ऑटोमेटिक हो जाएंगे. ड्रीम है रोटी, कपड़ा, मकान. किसके किसके पास मकान है? चलो देखते हैं ड्रीम.
सूरत फायर अप। तो ड्रीम की बात करते हैं तो मकान की बात करते हैं। किसके किसके पास अपने अपने मकान है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, और हाथ ऊपर ही रहने दो, मेरे दो सवाल आने वाले हैं। हाथ ऊपर ही रहने दो, मेरे दो सवाल आने वाले हैं। वो मकान सास ससुर या बाप की कमाई का नहीं होना चाहिए। अब हाथ नीचे लो। पिताजी मम्मी पापा के कमाई का तो कोई भी बोलता है मेरा मकान। हेलो, खुद की कमाई। दूसरा सवाल है, उसके ऊपर हाउसिंग लोन नहीं होना चाहिए। हाथ नीचे। तो सवाल ये आ जाता है, अब देखिए इस हॉल के अंदर ओनली 10% लोगों के पास मकान है। इनके लिए जोरदार तालियां। अब सवाल ये आ जाता है, सपनों की बात आती है, सवाल ये आ जाता है, रोटी कपड़ा मकान। अगर हमारी उम्र क्या हो गई और हमें अभी तक मकान नहीं है तो भी क्या है, वो बैंक का है। हेलो, जिस मकान में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं, उस अपार्टमेंट के नीचे ग्राउंड फ्लोर में उसके नाम रहते, ऊपर रहने वालों के। ये अपार्टमेंट, ये फ्लैट में ये रहते हैं कुलकर्णी, देश पांडे, शाह, जादव, पाटिल, हेलो, पटेल, चौहान, वर्मा, ये सब रहते हैं नाम। हाँ, वो नाम हटा दो और जिस फंडिंग एजेंसी ने पैसा दिया उनके नाम लिखो, तो क्या नाम आएंगे? देखो, सब बैंक के नाम आएंगे। क्या वो मकान आपका है? नहीं, बाय कर्टसी ऑफ बैंक। क्या कार आपकी है? बाय कर्टसी ऑफ बैंक। उसका ईएमआई चालू है और ईएमआई के लिए हम काम कर रहे हैं। ये किताबें, ब्रिट वर्ल्डवाइड की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद ये राजकुमार के दिमाग में ये बात आई, लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है। अपनी खुद की बैलेंस शीट मैंने जाना, अपनी खुद की बैलेंस शीट का एहसास किया कि राजकुमार तेरे पास एसेट क्या है और तेरी लायबिलिटी क्या है। ये ज्ञान मिला मुझे ब्रिट वर्ल्डवाइड की तरफ से, और ये ज्ञान आपको भी मिलना बहुत जरूरी है। अरे जब हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, ईएमआई चलता है, ईएमआई की चक्कर। हर महीने के 1 तारीख को उस हस्बैंड, वो घर में जो रहते हैं उस हस्बैंड को छोड़ के बाकी सब एंजॉय करते हैं, और उस हस्बैंड को क्या नजर आता है? हर जगह ईएमआई नजर आता है। अपनी पत्नी का चेहरा हटो, ईएमआई है। बच्चे का चेहरा नहीं, ईएमआई है। नए कपड़े नहीं, ईएमआई है। हेलो, उस ईएमआई की चक्कर में हम गए। तो यही है, अगर वो सपना है रोटी कपड़ा मकान, अगर मकान नहीं है तो वही सपना मिला आपका। और सपने भी स्मार्ट होने चाहिए। यस, MART। यस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic and T stands for time bound। दोस्त, भाई और बहनों, मैं आपसे ये आह्वान करने आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज के जमाने में कोई भी पितामह भीष्म नहीं है जो 400 साल जिंदा रहेंगे। समय की धारा को पहचानो। हमारा एवरेज लाइफ स्पैन 70 से 80 साल है, और इसी 70 से 80 साल के अंदर ही हमें सब कुछ करके एंजॉय करके जिंदगी जाना है। ऐसा ना हो कोलू की बैल की तरह, घर निकले ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, घर गए ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए। जिंदगी में कहां क्या किया? ऊपर जाने के बाद भगवान ने आपको वीडियो शूटिंग दिखाया तो आप बोलेंगे 5 मिनट के अंदर, हे भगवान ये वीडियो शूटिंग, इसमें कोई नया नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बंद करो। भगवान मुझे बोर हो गया, भगवान मुझे बोर हो गया। आप 5 मिनट के अंदर बोलोगे, भगवान बोलेगा बेटा ऊपर से 70 साल तक मैंने कैमरा पकड़ा, मुझे बोर नहीं हुआ होगा। कुछ जिंदगी में बदलाव, कुछ जिंदगी में बदलाव चाहिए, कुछ जिंदगी में कलरफुल जिंदगी होनी चाहिए। ये डायमंड्स हैं आप, इनकी जिंदगी देखो कितनी कलरफुल है। तो ये ड्रीम्स, ये डिजायर, और उसके ऊपर डेट लिखो तो वो उसमें गोल में कन्वर्ट होता है। ड्रीम के ऊपर डेट आ गई, तारीख आ गई तो वो गोल में कन्वर्ट होता है। कोई ड्रीम हमेशा हरदम बाहर की दुनिया में ब्रिट वर्ल्डवाइड एसोसिएशन सिखाता है, सही सिखाता है। आप सही सुनते हो या नहीं वो मैटर करता है मैन। तो क्या सिखाता है? ड्रीम के ऊपर डेट होना जरूरी है, तब वो गोल में कन्वर्ट होता है। डेट नहीं है तो हाँ, हरदम बातचीत चलती है। हमारे पड़ोसियों के साथ हम बात करते हैं,
तो पड़ोसी बोलता है नहीं हमारी भी एक दिन कार आएगी, हमारा भी एक दिन 4 व्हीलर आएगा, हमारा भी एक दिन मैंने जाके टटोला, आप भी टटा लो। कौन से कैलेंडर में ऐसा है क्या एक दिन बोल के? कोई कैलेंडर दिखाओ मुझे एक दिन बोल के ऐसा। हेलो, 1 तारीख से लेके 30 तारीख 31 तारीख है, संडे से लेके सैटरडे तक है, लेकिन कोई कैलेंडर में एक दिन है। और वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड करते रहते एक दिन हमारी भी गाड़ी आएगी। सही में आ जाती है, सफेद रंग की एम्बुलेंस आती है। हेलो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड हो गया ना? हाँ, तो ऐसा नहीं, तो गोल होना जरूरी है। गोल, तारीख आपकी अपलाइन लिखेगी। आपका ड्रीम बताओ, तारीख आपकी अपलाइन कब तारीख लिखेगी? अपलाइन कब तारीख लिखेगी वो भी मैं बताता हूं। आप काम करने की स्पीड कैसे, उस पर निर्भर है। आपकी काम की स्पीड, आपका सपना कितना बर्निंग ड्रीम है, कितना इमोशनल है, उसके ऊपर से यह सब कुछ होगा। एक सज्जन बैठे थे चौराहे पे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उतने में एक सामने से एक युवक आया और युवक यहां से जा रहा था और युवक उन सज्जन से पूछते हैं, सज्जन जी यहां से रेलवे स्टेशन जाने के लिए कितना समय लगेगा? वो सज्जन जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे, विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी रिस्पॉन्स। फिर दोबारा पूछता है, सज्जन जी यहां से रेलवे स्टेशन पे कितने समय लगेगा चलते जाने में? वो सज्जन जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो नवयुवक चल निकल पड़ता है तो पीछे से आवाज आती है, 10 मिनट में। फिर से ये वापस आता है, सज्जन जी मैंने तो आपको 2 बार पूछा था, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया और अभी बोल रहे 10 मिनट में। तो वो सज्जन जी बोलते हैं, नवयुवक तुम्हारी चलने की स्पीड मैं जानना चाहता था, तब मैं बता सकता था। वैसा ही आप अपलाइन के पास जाएंगे, मुझे कार लेना है। शुरू में अपलाइन डेट नहीं बताएगी। तुम 4 बेसिक करना, चल निकल पड़ो। 9 कोर स्टेप करना, चल निकल पड़ो। कार्डिनल रूल का पालन करो। आपकी जबान कहां जा रही, आपकी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या हो रहा है, उसके तरफ ध्यान दो, तब आपकी अपलाइन आपको डेट देगी। हेलो, नेक्स्ट, प्लानिंग होना जरूरी है। जिंदगी में कामयाबी की प्लानिंग होती है। आपको 13 साल चल रहा है, 2020 में आप किस माहौल में, किस प्रगति में रहना चाहते हैं, आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, उसका प्लानिंग होना जरूरी है। 2025 में आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास बिटिया है तो उसकी शादी की प्लानिंग होनी चाहिए अभी से। आपके पास बच्चे हैं तो उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपका सीनियर सिटीजनशिप आने वाला है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग नहीं है तो इसका कॉइन की सेकंड साइड भी ये है, प्लानिंग नहीं है, देन ऑटोमेटिक देयर इज अ प्लान ऑफ फेल्यूर आल्सो। हेलो, अगर सक्सेस की प्लानिंग नहीं है तो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपके पास प्लानिंग ऑफ फेल्यूर है। और ये बात जाना मैंने BWW सिस्टम में आने के बाद। नेक्स्ट, बिलीफ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आपकी सेल्फ इमेज बढ़नी चाहिए। सेल्फ इमेज से बड़ा कोई नहीं। सेल्फ इमेज, जिनकी सेल्फ इमेज छोटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व यानी कि फेस करना पड़ता है। एक अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो सज्जन अंदर, वो वॉचमैन है, तो वहां से ये सज्जन, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, अंदर जाऊं या ना जाऊं। वो कौन है बोलो। अब वॉचमैन के सामने ये अगर ऐसी बात है भैया, तो फिर इनकी सेल्फ इमेज कितनी बड़ी है। हेलो, आपने सीधा जाके वहां पे बात करनी है उनसे। ये अपार्टमेंट में 100 में वर्मा रहते हैं क्या इतनी बात करने के लिए? नहीं। वाइफ बोलती जाओ ना, फिर बोलते नहीं तू चल। अगर ऐसी सेल्फ इमेज है तो कैसे? सेल्फ इमेज बढ़ानी है तो BWW के CD, बुक्स, फंक्शंस और अपलाइन के सलाह मसलत करो। आप जैसे जैसे फंक्शन में आएंगे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। जैसे जैसे आप कामयाब लोगों के CD सुनेंगे, सेल्फ इमेज बढ़ेगी। जैसे जैसे कामयाब लोगों की वीडियो देखेंगे डायमंड आपकी, तो आपका सेल्फ इमेज बढ़ेगा। जैसे जैसे आप 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी।
यही तो काम हमने किया। नेक्स्ट है एक्शन। बिना एक्शन से कुछ होता है? हेलो, छोटे बच्चे के तरफ भी देखोगे तो वो हंसता है, और वो हंसता है तो हम भी हंसते हैं। हेलो, सीनियर सिटीजन की तरफ देखो, बच्चे की तरफ देखो। हेलो, एक हंसी चाहिए तो वो भी एक्शन चाहिए। वो एक्शन करता है इसलिए तुम एक्शन करते हैं। हेलो, ये दुनिया में बिना एक्शन से कुछ नहीं मिलता। मैं ठहरा फिजिक्स पढ़ाने वाला, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है आपको? एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस धरती पे ये कोई बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है, दैट इज एक्शन, काम करना है। ये सब करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट क्या है? हमारे ड्रीम पूरे होंगे। ड्रीम पूरे होंगे तो ये साइकिल कंप्लीट होगा पूरा, और आपके ड्रीम आएंगे, फिर और आपका गोल है, गोल और आपका प्लानिंग है, और बिलीव बढ़ेगा, और एक्शन आप करेंगे। ये दौर है, ये सिस्टम है। यहां इस तरह से आप कामयाबी हासिल करेंगे, इस तरह से आप डायमंड बनेंगे। आहो। इसके आगे 9 कोर स्टेप्स हैं और रिलेशनशिप है। 9 कोर स्टेप्स और रिलेशनशिप के लिए सीता का रोल अनन्य साधारण है। सीता ने जो डिवोशन दिया है, मैं थैंक्स करता हूं, मैं हमेशा थैंक्स करता हूं कि मैं सीता के बदौलत आज इस क्षेत्र में हूं। अगर सीता ने पहले यह डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं इस क्षेत्र में नहीं रहता, और आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं होता इतना फिनिश प्रोडक्ट। आई एम ए वेरी ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर। मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करता था, प्रोफेसरशिप करता था, मेरे यूनिवर्सिटी चैम्बर में साइंटिस्ट के फोटो थे, सभी साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट कभी दाढ़ी करते क्या? कभी मूंछ कटवाते क्या? अरे, मुझे कोई चाय के लिए ऑफर करता, मैं चाय पीने जाता, मुझसे पहले मेरी मूंछें चाय पीती थी। ऐसा मैं इंसान, थैंक गॉड, मेरी पत्नी के बदौलत और ये सिस्टम के बदौलत मैं इस तरह से फिनिश प्रोडक्ट बना। तो मैं कहता हूं मैं पत्नी का आभारी हूं। हाँ, पत्नी का आभारी हूं। अरे, पत्नी के आभार मानते हैं क्या? हाँ, नहीं, डोंट टेक इट ग्रांटेड। पत्नी के भी आभार मानना चाहिए, क्योंकि उसके बदौलत आज मेरी जिंदगी में एक कलरफुल हो गई। आज मैं यंग ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम, राइट? तो ये इसके कारण है सीता। और रिलेशनशिप, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का तो है ही है, उसके साथ साथ मनुष्य के साथ अच्छे रिलेशन, अच्छा व्यवहार का है। लोक व्यवहार मैत्री कला है, और लोक व्यवहार मैत्री कला में रिलेशनशिप, दोस्ती करने में लेडीज को भगवान ने वो वरदान दिया। 2 लेडीज अगर इकट्ठा आ गए तो 5 मिनट के अंदर दादा के दादी का दादी के दादी के दादी का सब पता चलेगा। हेलो, और 1 घंटा भी 2 इंसान बैठे हैं ना, वो अकड़ के बैठेंगे, बोलेंगे मैं क्यों बात करूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं क्यों बात करूं। इस तरह से ये अलग है, ये ऐसा होता ही है, क्योंकि मैं किसी अलग ग्रह से आया हूं, वो किसी अलग ग्रह से आई है। मेन्स आर फ्रॉम मार्स, वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस, राइट? तो ये होता है। तो रिलेशनशिप में सीता ने बहुत अच्छी तरह से हसीलत माहौल यानी कि एक्सपीरियंस लिया। दूसरा, इन्होंने कई सीताज निर्माण किए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सीता मेरी हीरोइन है, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन में कई हीरोइंस उसने बनाए। So many सीताज, more than 100 and 200 सीताज आर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्रिएट किए। तो ध्यान से सुनना उसको, और उसकी जो कहने का स्टाइल है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एमवे प्रोडक्ट की तरह। घर कई सेंटेंसेस घर जाके डाइल्यूट करके सुनना, राइट? सो वार्म वेलकम करते हैं जोरदार तालियों से मेरी वाइफ फाउंडर्स डायमंड गोइंग क्राउन सीता। थैंक यू। ये जो स्टेप्स है 9 को स्टेप्स, ये हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने मिलके करना है। 5 हस्बैंड करेंगे और 4 मैं करूंगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आज एक करेंगे, कल एक करेंगे तो भी नहीं चलेगा। पूरे के पूरे स्टेप्स हमें करना जरूरी है। पहला जो है शो द प्लान, यानी प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। डेली प्लान हमें दिखाना है, जैसा आता है वैसा आपको प्लान दिखाना है। और जो प्लान जो आपने दिखाया वो सबसे अच्छा प्लान है, और वो प्लान जो सबसे खराब प्लान है जो आपने नहीं दिखाया
वो प्लान आपको अच्छा प्लान हो जाएगा। आप दिखाते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फ्लिप चार्ट से आप प्लान दिखा सकते हैं, या वन ऑन वन कर सकते हैं, या होम मीटिंग में प्लान ले सकते हैं, या ब्रीट ओपन में आप प्लान ले सकते हैं, लेकिन आपको प्लान दिखाना जरूरी है। दूसरा है 100% प्रोडक्ट। हाँ, प्लान दिखाते हैं लेकिन हम क्लोजिंग भी करते हैं। क्लोजिंग ये करते हैं कि अगर वो बिजनेस करने, जब मेरे हस्बैंड प्लान दिखाते तब मैं प्लान के बाद मैं डेमो दिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ की गेस्ट की लेडीज भी बाहर आएगी और वो भी साथ में प्लान देखेगी। और जब प्लान खत्म होता है तब मैं डेमो दिखाती, और डेमो दिखाने के बाद उनको हम पूछते हैं कि आप बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आप प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। तो अगर उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है बोले तो हम उनको ब्रीट ओपन या बीबीएस सेमिनार के 2 टिकट देते हैं और क्लोजिंग करके हम आते हैं। और डेमो हम होम केयर का डेमो दिखाते हैं। अगर प्रोडक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड है तो हम 100% प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए हम कुछ हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी दे के आते हैं। दूसरा है 100% प्रोडक्ट्स यूज। 100% प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत जरूरी है। मैं मेरे से शुरुआत करती हूँ, और प्रोडक्ट्स के बारे में उतना ही बताना बहुत जरूरी है। हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो उतना हम कॉन्फिडेंस से लोगों को बता नहीं पाएंगे। अंदर से ही वो, हाँ, आप यूज नहीं करेंगे तो अंदर से वो आवाज नहीं आएगी बाहर उतने कॉन्फिडेंस से। तो हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना है, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स में क्या खूबी है, प्रोडक्ट्स इकोनॉमी है, इको फ्रेंडली है, इको इन्वायरमेंटली है, इफेक्टिवली है, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट्स यूज करते। तो हमें रेगुलरली 100% प्रोडक्ट्स यूज करना है। पहले दिन से मैंने ये प्रोडक्ट्स सभी यूज किया है। शो द प्लान, 100% प्रोडक्ट्स यूज एंड 10 to 15 कस्टमर, ये सब चीजें करने से हमारे वॉल्यूम क्रिएट होता है। और हमें क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें करते हैं आप तब, क्योंकि जब हम दुकान में जाते हैं तब शॉप में हम साड़ी या सूट कुछ भी लेते हैं, तो तब दुकानदार हमें जब सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट में वो क्लोजिंग करता है क्या नहीं, वो पूछता है ना हमें कि आपको कौन सी साड़ी पसंद आई, ये वाली या ये वाली, ये भी बहुत अच्छी दिख रही है, ये ले लो, ऐसा वो बोलता है क्या नहीं। तो वैसा हमें क्लोजिंग करना जरूरी है। हम भी वैसा क्लोजिंग करते हैं। आपको सीटीएम चाहिए या स्क्रब मास्क चाहिए, ऐसा हमें क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। और चौथा है लिसन टू सीडीज। सीडी, हर दिन सीडी सुनना जरूरी है। डेली हमें रैली सीडी या बीटी की सीडी हमें सुनना जरूरी है। 4 एसओपी की एसओपी रहती है, 2 इंग्लिश और 2 हिंदी की रहती है। और बीटी की सीडी जो है वो बिजनेस का टीचिंग रहता है, उससे हमें बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना ये नॉलेज मिलता है। और रैली सीडी से हमें हर प्रकार के लोग, हम हर जगह पे जाके हम फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, तो वो सीडी हर किसी की अलग अलग कहानी रहती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, और इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़े वो ये रैली सीडी से हमें पता चलता है। और प्रॉस्पेक्टिंग की भी एक सीडी रहती है, वो आप न्यू प्रॉस्पेक्ट को दे सकते हैं। तो ये एसओपी लगाना जरूरी है और ये सीडी सुनना भी बहुत जरूरी है। दूसरा है रीड द बुक्स। बुक्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक पढ़ना है, BWW के पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक पढ़ना है। हमारे ग्रह शोभा या मायापुरी, भेलपुरी ऐसे बुक्स नहीं पढ़ना है। हमारे बिजनेस में तरह तरह के लोग आते हैं, तो हमें लोगों को हैंडल करना पड़ता है। तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक पढ़ेंगे तो आप उनको, हर तरीके के लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंड को पॉजिटिव हो जाता है बुक पढ़ने से। जो पढ़ते हैं वही घड़ते हैं। लीडर्स आर रीडर्स। बुक खरीदने से आदमी गरीब बनता है, लेकिन उसे पढ़ने से अमीर बनता है। तो इसलिए हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आदमी पैसों से अमीर नहीं बनता, बिजनेस स्किल से अमीर बनता है। ये सब हमें बिजनेस स्किल जो मालूम होता है ये बुक में से मालूम हो जाता है। तो इसलिए हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अटेंड फंक्शंस। फंक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फंक्शन से हमारा विश्वास बढ़ता है, फंक्शन से हम डिसीजन ले सकते हैं। हमारा जन्म फंक्शन से ही हुआ है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हर फंक्शन में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। कई हाउसवाइफ लेडीज रहती है, उन्हीं की तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता है। अरे वो लेडीज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक मोटिवेशन मिलता है। तो हमें फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है। फंक्शन कौन से रहते हैं। फंक्शन पहला होता है ब्रीट ओपन फंक्शन,
जो वीकली होता है। दूसरा है जो बीबीएस सेमिनार जो मंथली रहता है, और ईयरली जो होता है वो है ईयरली समर कॉन्फ्रेंस, एफडी फंक्शन एंड गो डायमंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है, और ये सभी तीनों चीजें करने से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। अकाउंटेबिलिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। समय और पैसा और आपकी जबान, उनके प्रति आपको अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है। किसी को टाइम दिया है तो टाइम पे आपको वहां पे पहुंचना है। आपने अपने अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल रहना है। हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहना है। अगर आपके अपलाइन के पास आपने कुछ भी लिटरेचर टिकट्स कुछ भी लिया है तो उसका अकाउंट आपको एकदम क्लियर करना है। आपका घर का किराया बाद में भरिए, लेकिन अपलाइन का जो भी अकाउंट है बिजनेस का कुछ भी वो क्लियर रखिए। बी टीचेबल, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। पहले दिन से हम हमेशा सीखते रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो प्रोफेशन वही है, लेकिन हम दोनों हमेशा अभी भी सीखते हैं। अभी यहाँ आने से पहले हमने कुलीनर मीना देसाई से फोन करके हमने वहाँ पे पूछा कि हम गुजरात में जा रहे हैं और हमें क्या करना है, तो उन्होंने जो बोला हम आज आपके सामने कर रहे हैं। तो हमेशा आपको सीखना है। हेल्पलाइन से सीख सकते हैं, और हमारे टेप्स बुक्स फंक्शन से हम सीख सकते हैं। तो हमेशा सीखना और बाद में दूसरों को सिखाना है। कम्युनिकेशन विथ योर ग्रोइंग अपलाइन, हमेशा अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन में रहना है, एक दूसरे कम्युनिकेशन रहना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे भी हस्बैंड ने मीटिंग सेट किया है जहाँ पे भी, लेकिन वाइफ को पता ही नहीं कि मीटिंग कहाँ पे है। इसलिए हस्बैंड ने वाइफ को बताना जरूरी है, और वाइफ ने हस्बैंड के कम्युनिकेशन में रहना है, क्योंकि ज्यादा किचन में बिजी नहीं रहना, बिजनेस में इन्वॉल्व होना जरूरी है। कम्युनिकेशन, कितने लेडीज अपने मम्मी को डेली बात करती है, बहुत सारी लेडीज करती है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मत करो, लेकिन करते हैं ना आप मम्मी के साथ बात। वैसा ही ये जो अपलाइन लेडीज है, ये भी आपकी एक बिजनेस की मम्मी है, तो उनके साथ भी आपको कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि यहाँ से आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तो उनको, क्योंकि आपके अपलाइन आपसे पहले आई है और वो आपके फायदे के लिए कुछ बिजनेस की स्किल्स आपको बताने वाली है, तो आपको डेली कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है। और हमारे पास एमवे कॉरपोरेशन जो है लक्ष्मी का रूप लेके आई है, और BW सिस्टम जो सरस्वती देवी का रूप लेके आई है। दोनों देवी का संगम हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। पहले इतना अच्छा नहीं था, सही में बता रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोला ना उन्होंने कि मैं ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर था, तो सही में ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर थे, लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड को अगर गुस्सा आता था तो मैं शांत बैठती थी। हमेशा ये सोचती थी कि अगर मुझे गुस्सा आया तो परिणाम के बारे में मैं सोचती थी कि अगर परिणाम क्या होने वाला है, हमारा जो गोल है, हमारा जो ड्रीम है, जो फोकस है, उसमें अगर गुस्सा हो जाएगा तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारे दिन के बाद दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाएंगे, क्योंकि बात नहीं करते ना एक दूसरे को, तो फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा परिणाम के बारे में सोचते थे। और मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला तो भी मैं सेम टू यू बोलती थी शॉर्ट में और चुप बैठती थी। कभी गुस्सा भी आया तो लेडीज को यही बोलना चाहती हूँ, आप ऐसा करो, क्योंकि डायमंड जाने तक अभी, क्योंकि काम में इतना बिजी हो जाते हो तो झगड़ा करने को टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी डायमंड होने के बाद तो पूछो मत, सब कुछ पैसा इधर उधर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत झगड़ा करने को टाइम ही नहीं मिलता। और लेडीज हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे को समझना है, हमेशा हेल्दी रिलेशन रखना है। हस्बैंड की तारीफ कीजिए, हस्बैंड को कभी हस्बैंड के सबमिशन में आइए, कभी कंपेयर मत कीजिए। हस्बैंड वाइफ दोनों ने पार्टनर है, दोनों एक दूसरे को फ्रेंड की तरह रहिए। लेडीज आपके बिना आपके हस्बैंड डायमंड नहीं जाने वाले, क्योंकि डायमंड नहीं जाएंगे, लेकिन वाइफ रोल तो आपको ही करना है, क्योंकि ज्यादा हमें लगता है तो आधा काम तो हमें करना पड़ेगा। और हमने किया है, हस्बैंड लोग हमने रेगुलरली काम किया है, और हस्बैंड लोग आपके वाइफ को हमेशा
प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें मोटिवेशन दीजिए कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि सीता तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ऐसा बोल बोल के उन्होंने मुझे काम करके ले लिया। लेकिन अच्छी बात है, हम दोनों के ड्रीम पूरे हो गए। तो आप भी अपने वाइफ को, क्योंकि आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करती है और इसीलिए आप वाइफ को आप भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ के आप इस बिजनेस को बढ़ाइए। हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है और हम ऐसा ही रिलेशन हमारे भाई बहन, हमारे इन लॉज, हमारे मम्मी पापा और हमारे बच्चे सबके साथ हम बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी ससुराल जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं है दिखाते कि मैं दामाद हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बेटे की तरह वो उनका रोल निभाते हैं। और वैसा ही हम हमारे डाउनलाइन के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं। जैसा कि हम हमारे बच्चों को जितना प्यार देते हैं उतना हम हमारे डाउनलाइन को प्यार देते हैं। हमेशा उनके सुख दुख में हम साथ में रहते हैं, हंस के वेलकम करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा इस बिजनेस के लिए पॉइजन है, ये ध्यान में रखते हैं। कभी गुस्सा नहीं करना, अगर कुछ भी हो गया तो हम ऐसा कुछ भी कागज वगैरह है तो उसके ऊपर गुस्सा निकालते, लेकिन डाउनलाइन के ऊपर कभी गुस्सा नहीं निकालते। तो ये ध्यान में रखना है। और कभी भी हम डाउनलाइन के घर जाते हैं तो कुछ स्वीट्स, कैडबरीज ऐसा लेके जाते हैं। उनके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हम दोस्ती करते हैं। उनके पेरेंट्स हैं तो उनको हम नमस्कार करते हैं और बाद में फिर बिजनेस की बातें करते हैं। ऐसा करके हम रिलेशनशिप रखते हैं। कभी हम डाउनलाइन के पर्सनल मैटर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कभी डाउनलाइन के ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर दूर रहे तो डाउनलाइन बिजनेस से निकल जाएगी। तो ज़्यादा क्लोज भी नहीं जाना है और ज़्यादा दूर भी नहीं रहना है, हमेशा मेंटेन रहना है, बैलेंस रहना है। और ये सब करते करते हमने बहुत सारी चीज़ें बिजनेस की पेस मीटिंग, कवर डिश, ग्रैंड ओपनिंग, 2-1-2 फार्मूलाज, ये सभी एक्टिविटीज़ हम रेगुलरली करते गए और आज हम आपके सामने खड़े हैं और आप सबके साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा। और सफलता इंतजार करने से नहीं मिलती है, मैदान में उतरकर आगे बढ़ने से मिलती है। खुद को जानो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, आप भी एक दिन डायमंड जाएंगे। दुनिया में यही एक बिजनेस है, यहाँ पे हर कोई जीत सकता है। और ये सब आपके साथ बहुत बातें करते वक्त बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से आगे मेरे हस्बैंड बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छे लीडर है, वो जो बोलेंगे याद से सुनना है। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। Great. I am really proud of you, Sita. I love you, Sita. आहो। रिलेशनशिप के बारे में सीता ने बात किया, लेकिन थोड़ा हस्बैंड से मैं बातें करूंगा। हस्बैंड हमेशा वाइफ के साथ किटपिट मत करो। कुछ गलतियां होगी तो माफ करो, क्योंकि संसार, घर गृहस्थी दोनों का भी है। जितना आपको लगता है वैसा उन्हें भी लगता है कि नुकसान हो रहा है, तो उनको भी लगता है। लेकिन आवाज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आवाज बढ़ाने से पहले, आवाज में चेंज करने से पहले अपनी खुद की पिन चेंज करो। इस बिजनेस में काम क्या करना है? नहाना है। इस बिजनेस में काम क्या करना है? दांत साफ रखना है। इस बिजनेस में काम क्या करना है? कपड़े धोना है अपने खुद के। इस बिजनेस में काम क्या करना है? बर्तन साफ रखना है अपने खुद के। तो ये बातें, ये काम करना है, तो इसके लिए लोग चाहिए। लोग है या नहीं है? आज के बाद ये सीडी सुनने के बाद या आज का ये फंक्शन सुनने के बाद आपने ये नहीं कहना है कि सर नामों की सूची सर मैं काली 8 लोगों को जानता हूं। लाओ तुम्हारा मोबाइल, खोलो, ए से लेके झड़ तक कितने नाम निकलते हैं मोबाइल के अंदर। वो लोग नहीं है, वो लोग है कि कौन है? शर्मा किसका नाम होता है? लोगों का होता है या पशु का होता है? आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि शर्मा पशु का नाम है, मेरी गाय का नाम है। आहो, तो नामों की सूची इनवाइट करने के लिए, इनवाइट एंड कांटेक्ट करने के लिए ब्रीट वर्ल्डवाइड का बहुत अच्छा किताब है और इस किताब का नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। ये बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्चिंग योर फ्यूचर हर भाषा में है ये।
हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में है, हर भाषा में है। ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने के लिए, दोस्तों को इनवाइट करने के लिए हर प्रकार के स्क्रिप्ट इसके अंदर दिए गए हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े एक्ट्रेस डायलॉग जो बोलते हैं वो सामने लिखा हुआ डायलॉग बोलते हैं। अगर डायलॉग बन के वो एक्टर बनते हैं, लिखा हुआ डायलॉग पढ़ के अगर वो एक्टर बनते हैं या एक्ट्रेस बनते हैं, तो क्या हम लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ के डायमंड नहीं बन सकते? यस, पढ़ने आता है, सबको पढ़ने आता है। अपनी अपनी मातृभाषा सबको आती है, हाँ या ना? तो उसी मातृभाषा में लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब है। ये बहुत पवित्र ग्रंथ है, इसको पढ़ो। नेक्स्ट, आपको एसटीपी शो द प्लान करना है। शो द प्लान करने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं। पहला है 1-on-1 कर सकते हैं, दूसरा है होम मीटिंग में आप देख सकते हैं प्लान, तीसरा है ब्रीट ओपन में, उस आपकी शहर की ब्रीट ओपन वहां पे देख सकते हैं। वहां पे जो भी स्पीकर्स बात कर रहे हैं वो प्लान दिखा रहे हैं, वो प्लान को आप कॉपी कीजिएगा। आपके होम मीटिंग में आपके स्पीकर, आपके लीडर्स अगर प्लान दिखा रहे हैं तो होम मीटिंग में आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, और वो रिकॉर्डिंग आपके होम मीटिंग में जो प्लान दिखा रहे हैं, आपके अपलाइन, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, उसे आप देख के आप भी प्लान दिखाइए। प्लान दिखा सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे सीता ने कहा, आप जो प्लान दिखा रहे वो सबसे अच्छा प्लान है। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे, दैट इज अ बैड प्लान, राइट? वो काम। गेटिंग स्टार्टेड, आजकल ज्वाइनिंग फ्री है। ज्वाइनिंग फ्री है, इसका मतलब जब आपने प्लान दिखाया उसी समय आप उनके ब्रांच चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करना है? जिस दिन प्लान दिखाया उसके नेक्स्ट डे क्या वो नहाने वाले नहीं है? क्या दांत साफ करने वाले नहीं है? तो वही ब्रांड चेंज करना है, वहीं के वहीं फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ लेके उनका ब्रांड चेंज करना है। डायरेक्ट कंपनी से ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करना है, और उनके प्रोडक्ट के लिए जो भी प्रोमोस है वो सब प्रोमो उनको एक्सप्लेन करना है। हम एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से आप ये 4 बेसिक करना है। आपके साथ जुड़े हुए दोस्तों को, आपके साथ जुड़े हुए जो भी आपके साथ जुड़ गए, उनकी भी उनके ड्रीम की सूची बनाओ, उनके नामों की सूची बनाओ, और दोस्त के दोस्त को कैसे इनवाइट करना। आपके साथ रमेश जुड़ चुके हैं, वो यहां पे लॉन्चिंग योर फ्यूचर इस किताब में लिखा है। विजय, तुम बात कर रहे थे एक 4 व्हीलर लेने की, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक जरिया है कि तेरी 4 व्हीलर आ सकती है। सही में तू अपनी 4 व्हीलर लाना चाहता है? तो इसी तरह से ये स्क्रिप्ट है दोस्त। यहां विजय है और आपके दोस्त का नाम रमेश है, तो विजय की जगह रमेश बोलो। यूज कॉमन सेंस। क्या करना है? कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस के ऊपर एक बात याद आई, एक स्टोरी याद आई। 3 सज्जन थे, 3 में से एक पेड़ के नीचे जाके आराम कर रहा है, और 2 वो लाइन का काम कर रहे हैं, खोद काम कर रहे हैं, खोदने का, गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। तो दोनों में ये बातचीत समझ में आई, अरे अपन 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम करना चाहिए, लेकिन हम तो दोनों ही काम कर रहे हैं। तो उसको जाके पेड़ के नीचे जो सो गया है उसको उठाते, मालिक ने हम तीनों को भी बोला है काम करने के लिए, और तू सो रहा है, आराम कर रहा है। तो बोलता है मेरे पास कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है? हाँ। वो क्या होता है? तो वो फावड़ा लेके आ, मैं दिखाता हूं तुझे कॉमन सेंस क्या होता है। तो वो पेड़ के नीचे सोया था, पेड़ बाजू में था, तो पेड़ के ऊपर उसने हाथ रखा, इस तरह से हाथ रखा पेड़ के ऊपर, और बोला वो जो फावड़ा है ना तेरे हाथ में, मार। तो उसने जैसा भी फावड़ा मारा तो इसने हाथ निकाल के लिया, वो फावड़ा कहां हो गया? पेड़ को गया, उल्टा उसी को मार लगा। और ऐसा करते करते वो चले गए, जा काम करो, मेरे पास कॉमन सेंस है। तो वो दोनों काम कर रहे, खड्डा खोदने का काम कर रहे। वो बातों बातों क्या हुआ रे, वो क्यों नहीं आया खड्डा खोदने के लिए? तो जो यहाँ आया था ना पेड़ के नीचे, उसने बताया उसके पास कॉमन सेंस है, इसलिए वो बोल रहा है मेरे पास कॉमन सेंस है और तुम खड्डा खोदो। बोलता है ये कॉमन सेंस क्या होता है? तो ये बोलता है एक काम कर, तू फावड़ा उठा और वो फावड़ा, वो हाथ अपने चेहरे के ऊपर रखता है और बोलता है देख, उन्होंने बताया था, तो फावड़ा ले। हाँ लिया, फावड़ा ले, मार। जैसा भी वो फावड़ा मारना शुरू करता तो इसने हाथ निकाल लेता है। ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। हाँ? तो लॉन्चिंग योर फ्यूचर में विजय लिखा है, आपके दोस्त का नाम रमेश है, तो वहां रमेश बोलना शुरू करो।
यूज कॉमन सेंस। आहो, तो यही काम करना है आपके दोस्त के साथ भी। तो नेटवर्क का निर्माण होगा। नेटवर्क का निर्माण होगा कैसे? ये फोर बेसिक की साइकिल जोर से घुमाओ, ये इस तरह से घुमाओ, इस तरह से चल निकल पड़ो, करो ये फोर बेसिक, करो फोर बेसिक। लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इनवाइट, शो द प्लान, गेटिंग स्टार्टेड। लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, गेटिंग स्टार्टेड। लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, गेटिंग स्टार्टेड। चल निकल पड़ो। ये साइकिल जितनी जल्दी जल्दी आप घुमाओगे उतनी जल्दी जल्दी उधर नेटवर्क का निर्माण होना शुरू होगा। राइट? और ये स्पीड से करना है, ये स्पीड से करना है। कभी आपने टू व्हीलर 10 की स्पीड से चला के देखो। हेलो, वहां पे स्पीड चाहिए 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर, ताकि मोमेंटम बरकरार रहेगा। राइट? कभी आप बाइक 10 की स्पीड से नहीं चला सकते। वैसा इस बिजनेस में भी आप मोमेंटम बरकरार रखना है तो स्पीड होना चाहिए फोर बेसिक में। आहो, नेक्स्ट है हमारे इस बिजनेस में 3 पावर्स है। 3 पावर्स। पहला पावर है पावर ऑफ यूनिटी, हम यूनाइटेड है। पावर ऑफ यूनिटी, हम यूनाइटेड है। देखिए दोस्तों, जहां पे भी यूनिटी है वहां गॉड के ब्लेसिंग होते हैं, वहां पर गॉड के ब्लेसिंग होते हैं। हमारा पूरा ब्रीट वर्ल्ड वाइड और एमवे ऑर्गेनाइजेशन पूरा हमारा यूनाइटेड है। तो ये यूनाइटेड यूनिटी की वजह से इतनी सारी ग्रोथ है। ग्रोथ 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 ही है। एक उंगली से देखो दोस्तों कुछ क्या होता है क्या कुछ, और अगर 5 उंगली इकट्ठा करूं और अगर ऐसा मार दूं तो क्या होगा? ताकत आएगी कि नहीं आएगी? एक उंगली में ताकत नहीं है, लेकिन पांचों के पांचों इकट्ठा करोगे और ऐसा किसी को मारोगे तो क्या होगा? पावर आएगी। तो पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूनाइटेड है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत यूनाइटेड, इसलिए तो यहां तरक्की है। राइट? दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन यानी कि सबमिशन में बहुत पावर है। सबमिशन का मीनिंग है सबमिट फॉर योर मिशन। सबमिट फॉर योर मिशन। मिशन क्या है? आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, हाँ या ना? आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, आपके परिवार, आपके और आपके परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, ये मिशन है आपका। और इस मिशन को पूरा करना है तो आप सिस्टम के प्रति सबमिट रहिए, अपलाइन के प्रति सबमिट रहिए, वो बहुत जरूरी है। हमेशा मैं, मेरे अपलाइन किरण और स्नेह देसाई है, या जो भी मेरी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मेरे अपलाइन में है, मैं उनसे समर्पित हूं दोस्तों। राइट? मेगा डायमंड कुलीन एंड मीना देसाई, उनसे मैं समर्पित हूं दोस्तों, वो तो गुरु है। राइट? तो ये समर्पित की भावना ने हमें इस उन्नति की, प्रगति के दौर पे ले आए और इस ऊंचाई पे ले आए। तो पावर ऑफ सबमिशन, यहां वीकनेस ऑफ सबमिशन नहीं कहा है, पावर ऑफ सबमिशन कहा है। राइट? सबमिशन में बहुत पावर है। तीसरा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जो बोलोगे मुंह से वो होने वाला है, जो बोलोगे वो होने वाला है। तो आपने इस जबान को, अपनी टंग को ठीक तरह से यूज करना है। अगर आपकी प्रगति नहीं हो रही है तो वो मत बोलो कि हमारी प्रगति नहीं हो रही, प्रगति होने जा रही है। हेलो, बिजनेस बढ़ रहा है, ये बोलो, बिजनेस बढ़ेगा। आपके अपलाइन को और आपको दोनों को भी पता है आपका बिजनेस कहां पे है। राइट? तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव में बोलो, पॉजिटिव में बोलो। हमेशा आप मैं डायमंड हूं, आप खुद को, अपने आप को ये कहो कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। अपने आप के साथ ये ऐसा बोलते रहो। ऐसे माहौल में आने के बाद, ऐसे फंक्शन में आने के बाद आप ये कह रहे हैं कि मैं डायमंड हूं, लेकिन आप अकेले में बैठे हैं, आप खाली अकेले हो, तो उस वक्त अपने आप के साथ, खुद के साथ क्या बात करते हो वो मैटर करता है। राइट? अपने आप को तसल्ली दो, अपने आप को संभालो, अपने आप को उभर डालो, अपने आप को ये कहो कि मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। ये बहुत जरूरी है। हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की तरफ ध्यान दो। हमेशा आपकी वर्ड की तरफ ध्यान दो, आप क्या बोल रहे हैं। हमारे बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल है। रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे भलाई के लिए बनाए जाते हैं। रूल हमारे भलाई के लिए बनाए जाते हैं। पहला रूल है
कोई भी बात करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह मसलत करो, ताकि आपका समय बचत होगा, आपका पैसा बचत होगा और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। राइट? आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे, आज पहली बार जो आए हैं उनके लिए। आप सोच रहे होंगे कि घर में वास्तु शांति है, बहुत मेहमान आने वाले 100-200, घर में बर्थडे है, बहुत सारे मेहमान परिचित आने वाले 100-200, मैरिज वेडिंग फंक्शन है, 100-200 आने वाले, बहुत सारे लोग। चलो उस दिन बहुत अच्छी तरह से लोग आ रहे, बहुत लोग आ रहे, शो द प्लान करते हैं। हेलो, ऐसे कुछ ख्याल आपके मन में आ रहे हैं तो चेक विथ योर एक्टिव अपलाइन। और आपकी जानकारी के लिए, अगर बर्थडे है तो बर्थडे के लिए लोग आए हैं तो उस दिन आप प्लान मत दिखाइए, क्योंकि वो मेहमान आप केक खाने आए हैं, आपका भाषण सुनने नहीं आया है। आहो, ऐसी कोई भी बात है तो। दूसरा कार्डिनल रूल है, डोंट पास नेगेटिव टू डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। देखिए दोस्तों, नेगेटिव यानी कि क्या है? जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, दैट इज नेगेटिव। राइट? आते आते कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाँ, सो व्हाट? उसका कोई सोल्यूशन है? छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी बीमार गिरते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है? हेलो, दैट्स द नेगेटिव। और नेगेटिव की और क्या व्याख्या हो सकती है? जो किसी के फायदे की बात ना हो, दैट्स द नेगेटिव। ऐसी बातें नहीं करना है। हेलो, ऐसी बातें नहीं करना, ऐसी बातें डाउनलाइन को पास नहीं करना, क्रॉस लाइन। डाउनलाइन अपने बच्चे के तरह है और बच्चों को नेगेटिव नहीं दिया जाता। क्रॉस लाइन अपने हेल्पलाइन है, राइट? उनको भी नेगेटिव नहीं दिया जाता। अगर डाउनलाइन को नेगेटिव दे रहे हैं तो आपका बिजनेस बिखर जाएगा और आप अपने पैरों के ऊपर कुराड़ी मार रहे हो। और क्रॉस लाइन को अगर आप नेगेटिव दे रहे हो तो अपलाइन का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, बिल ब्रिट जी का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, और हमें किसी का बिजनेस डिस्टर्ब करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है दोस्त। और अगर अपलाइन का बिजनेस डिस्टर्ब हो गया तो अपलाइन कैसे मदद करेगी? अगर आप क्रॉस लाइन को नेगेटिव दे रहे हैं, इसका मतलब है अपने सिर पर नारियल फोड़ रहे। आहो, इसलिए ये कार्डिनल रूल है। तीसरा है, कभी किसी के फैमिली के साथ कोई गड़बड़ नहीं। डोंट मेस अप विथ एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। यानी कि पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सीता ने बताया कि पैसा लिया है तो पैसा बराबर समय पे। ये बहुत जो हमारा बिजनेस साफ सुथरा है, उदारी यहाँ पे 0 पैसे की है, इसलिए हम बहुत खुशी खुशी के साथ ये बिजनेस बढ़ाते हैं। दूसरा, स्पाउस, ये हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस है और हम किसी के घर में पैर रखते हैं तो वो अपनी बहन का घर है, ये बात याद रखना है। हमारा ये बिजनेस, हमारा ये जो मीटिंग प्रोग्राम, हमारे ये फंक्शन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे पवित्र है, वैसे ये पवित्र है दोस्त। यहाँ पे हर कोई बैचलर, लड़की या लड़का या शादीशुदा भी यहाँ आते हैं। राइट? क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत पवित्र है, लेडीज को बहुत रिस्पेक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए मैं था, जहां नारी का सम्मान वहां तरक्की 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 और उन्नति है। तो हमारे बिजनेस में नारी का बहुत अच्छा सम्मान है। और ईगो, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। ईगो यानी कि EGO, ईगो, डोंट हर्ट एनीबॉडीज ईगो। अगर आप ईगो हर्ट करेंगे, किसी को अपमानित करेंगे, तो उनमें से मनुष्यता नहीं रहती और वो उल्टा काम करना शुरू करते हैं। ईगो का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसको एक्सपांड करो। E stands for evil, G stands for go, O stands for on. Evil goes on. देखिए दोस्तों, इंसान के अंदर ही भगवान का रूप भी है और दूसरा रूप भी है। किसी का ईगो अगर आप हर्ट करते हो तो अच्छा नहीं है। इतना बड़ा रामायण हुआ, इतना बड़ा महाभारत हुआ, देखो कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का ईगो हर्ट हुआ, वहां से जंग छेड़ी गई। आहो, तो हमने हमारे इस बिजनेस में किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। भले किसी को इस बिजनेस में आना है या नहीं आना है, नहीं आना है कोई बात नहीं। हम उनकी, आप हमेशा ये ब्रिट की किताबें पढ़ो, ब्रिट की सीडी सुनो, ब्रिट की DVD देखो, फंक्शन में आओ, हमेशा आप में आपके अंदरूनी सबकॉन्शियस माइंड का बहुत विकास होगा।
कोई अगर इस बिजनेस को ना बोलता है, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स ओपिनियन ऑल्सो। हेलो, उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करो। नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं सर, हम दोस्त बन के रहेंगे। आहो। मेरे दोस्तों ने बहुत मेरा ईगो हर्ट किया। सुना ना आपने, रिवर्स प्लान दिखाया उन्होंने 15-20 मिनट फोन के ऊपर। हाँ मोरे बेवकूफ, हाँ ये शहर वो शहर गया। मैंने ही उनका ईगो हर्ट नहीं किया, लेकिन आज वही सब दोस्त आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई 15th डीप में है, कोई 25th डीप में है, कोई 32 डीप में है। आज सभी दोस्त मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि मैंने उनका ईगो हर्ट नहीं किया। तो यही बात है दोस्तों, ये कार्डिनल रूल है, इसका पालन करो। मैं तो कहता हूं ये कार्डिनल रूल इस बिजनेस में तो है ही है, बाहर भी आपकी जिंदगी में, आपके जो भी निजी प्रोफेशन है वहां पर भी ये इंप्लीमेंट करो, वहां पर भी आपकी तरक्की होगी। आहो। लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा, एमवे और BWW, मैंने पहले ही कहा है, BWW एक फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है और यहां से हर एक इंसान को आपको ऑटोनॉमसिटी मिलती है। आपको ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इसी के साथ काम करना चाहिए, इतने ही लेक्स के साथ काम करना चाहिए। आहो, आपको फ्रीडम है, हाँ या ना? एमवे क्या है? एमवे एक बहुत बड़ा, यानी कि एमवे साइंस को फॉलो करता है। एमवे साइंस को फॉलो करता है और वो जानना बहुत जरूरी है। एमवे क्या है? डिड यू नो अबाउट एमवे रिसर्च एंड डेवलपमेंट? एमवे के पास 65 R&D एंड क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स वर्ल्ड वाइड, 700 से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस ग्लोबली, 240 टेक्निकल कंसल्टेंट, 200 पब्लिश रिसर्च पेपर्स, 75 यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएशन, 85 ट्रेड एसोसिएशन मेंबरशिप, 1000 granted patents worldwide, 900 patents pending worldwide, 100 advanced degrees and 45 PhDs, 450 product focus on health, wellness, beauty, 14 regulations influence in 2010. इतना सारा डेटा है आज एमवे के पास। 6400 एकड़ से भी ज्यादा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है एमवे के पास। एमवे का सबसे बड़ा सैटेलाइट लिंक है। आज एमवे क्या है? आप जानना चाहेंगे कि एमवे के पास 1000 वर्ल्ड वाइड पेटेंट है। पेटेंट कब मिलता है, किसको मिलता है? पेटेंट यानी कि रिसर्च करने के बाद पेटेंट मिलता है। रिसर्च किसको फॉलो करता है? रिसर्च साइंस की किसी ना किसी एक ब्रांच को फॉलो करता है। अल्टीमेटली पेटेंट मींस साइंस, और आप साइंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे आपका बच्चा मेडिकल साइंस नहीं जाना चाहता, वो बात अलग, लेकिन आप मेडिकल साइंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसा दोस्तों एमवे साइंस को फॉलो करता है और आप एमवे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात मैंने ही जाना है क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया, लेकिन मुझे पेटेंट नहीं मिला। मेरे रिसर्च को पेटेंट नहीं मिला, और वो पेटेंट्स 1000 पेटेंट एमवे के पास। दोस्तों ये एमवे का और ब्रीट वर्ल्डवाइड का प्रगति का दौर है। आने वाले 2020 तक एमवे इंडिया लगभग 12,000 से लेकर 15,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रहा है। होगा क्या? देखिए दोस्तों, सीता ने ये कहा, कुछ लोग कुछ है क्या देखते हैं, कुछ लोग कुछ होता है क्या देखते हैं, और कुछ लोग करके दिखाते हैं। 2020 तक एमवे इंडिया 12 से 15,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये बॉस्टन एजेंसी का सर्वे है। और होगा क्या अगर आप इस बिजनेस में टिके रहोगे? जो आज मैंने जो आपको बातें कही, जो इस बिजनेस की जो डायमंड स्तर पे आने के लिए कहा, वो बातें करते रहोगे तो 2020 तक क्या होगा, नतीजा आप जानना चाहोगे? आज जो भी आप ये सीडी सुन रहे होंगे या आप इस हॉल के अंदर बैठे हैं, 2020 तक हर कोई इस बिजनेस में हर कोई डायमंड स्तर पे आ सकता है। फैसला आपके हाथ में है, डायमंड बनना है, या 2020 के बाद आप ये भी बोलोगे मेरे पड़ोसी वो डायमंड हो गए, लगाओ ताली।
ये पड़ोसी भी डायमंड हो गया, लगाओ ताली। हमारे ऑफिस में का वो भी डायमंड हो गया, लगाओ ताली। तो दो चीजें होने वाली दोस्त। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विजन है, विजन है, विजन है, विजन नहीं तो टेलीविजन। ये बात ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत खुशी है आपके साथ कि गुजरात इज फायर्ड अप। गुजरात मैं हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड करता हूं कि मैं आज जो सेमिनार किया है वो सेमिनार डायमंड एंड अप के साथ किया है। आर यू विथ मी? आप में भी वो ताकत है, आप में भी वो पोटेंशियल है, हर कोई डायमंड जा सकता है। आर यू विथ मी? आप खड़े रहिए, बैठे बैठे कोई डायमंड नहीं गया। और कहिए कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, डायमंड इज द डायमंड, 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 गो डायमंड। बैठो।